बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई सियासी वनवास को खत्म करने के लिए जारी है। कांग्रेस भले ही 24 के रण में बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रही हो, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय ही कांग्रेस का जनाधार यहां से खिसकने लगा था। कांग्रेस की चुनौतियां तब भी थीं और आज भी बरकरार हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब अगला इम्तिहान भी कांग्रेस के लिए बहुत कड़ा माना जा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली, तो इस बार बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत का दावा करके कांग्रेस नेताओं के मनोबल को कम कर रही है। हालांकि सियासी पन्नों को पलटा जाए और पुराने समय की बात की जाए तो ये बात सामने निकल कर आती है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। भले ही प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस के नेता लंबे समय तक काबिज रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनावों में बीजेपी साल दर साल मजबूत होती रही। आंकड़े बताते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस का जनाधार खिसकता चला गया। साल 1991 में 40 में से 27 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। 1996 के चुनाव में 40 में से 8 सीटें कांग्रेस को मिली। 1998 के चुनाव में 40 में से 10 सीटें मिली। 1999 में 40 में से 11 सीटें मिली। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एमपी में 29 सीटों पर चुनाव होने लगा। 2004 में कांग्रेस को 29 में से मात्र 4 सीटें मिली। 2009 में 29 में से 12 सीटें मिली। 2014 में 29 में से 2 सीटें मिली। 2019 में मात्र 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। इससे समझा जा सकता है कि जब 1996 में प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब कांग्रेस की मात्र 8 सीटें थी और जब केंद्र की सत्ता में 10 साल तक कांग्रेस काबिज रही, तब भी प्रदेश में कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई थी। यानी कि कांग्रेस की चुनौती तब भी थी और अब भी है। यानी कि साल 1991 के बाद से कांग्रेस की प्रदेश में 27 सीटों पर दोबारा कभी भी जीत नहीं हुई, जबकि बीजेपी का ग्राफ साल दर साल बढ़ता चला गया। साल 1991 में बीजेपी की 12 सीटें थी, कांग्रेस की 27, कुल 40 सीटों पर चुनाव हुआ था। 1996 में बीजेपी की 27, कांग्रेस की 8, तब भी 40 सीटों पर चुनाव था। 1998 में बीजेपी को 30 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस की सीटें 10 थी। 1999 में बीजेपी को 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 11 सीटें, तब कुल सीटें 40 थी। 2004 में बीजेपी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 4, 29 सीटों पर चुनाव हुआ। 2009 में बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 सीटें मिली। 2014 में बीजेपी को 27, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी को 28, कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली। यानी कि पुराने समय से ही कांग्रेस का जनाधार कम होता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि 1991 में जो बीजेपी मात्र 12 सीटें लाई थी, उसने कांग्रेस को साल 2019 तक 1 सीट पर रोक दिया और साल 2024 में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। ऐसे में नए कार्यकर्ता ना कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार जाते जा रहे हैं। पिछले 25 सालों में कोई भी लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं रहा जहां कांग्रेस को भाजपा से अधिक सीटें मिली हों। केवल एक विधानसभा चुनाव में सरकार बना पाए, वो भी 15 महीने में गिर गई। कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक होती जा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां कम नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत 40% रहा था और भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार से 6% घटा है। उनका 53% था, इस बार उनका 48% रहा है। उस दृष्टि से देखें तो उनका 6% घटा है, वो हमारा बड़ा है अगर लोकसभा और विधानसभा को हम कंपेयर करें। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस में अपना कोई संगठन नहीं रहा है। नेता गुटों में बंटे नजर आते रहे हैं। गुटी राजनीति के कारण कांग्रेस बीजेपी से हर बार के चुनावों में पिछड़ती रही है।
कांग्रेस नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में ही उलझते रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भले ही सत्ता में नहीं रही लेकिन सक्रियता बरकरार रही। बीजेपी के नेता जनता के बीच बने रहे और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहे। 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 12 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि जब उसको 40% वोट मिलते तो हम जनाधार की दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि कमजोर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% वोट मिले, 2018 में भी 40% से ज्यादा वोट उसे मिला था। फिलहाल 24 का रण और भी ज्यादा कड़ा है। बीजेपी के लिए मुकाबला 29 सीटों के साथ एनडीए को 400 सीटें दिलाकर फिर से भगवा लहराने का लक्ष्य है और बीजेपी कहीं न कहीं कांग्रेस से 2 कदम आगे चल रही है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस अपने सियासी वनवास को कैसे खत्म कर पाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।